आसमान में एटमी मिसाइल से धमाका, समुद्र में परमाणु पोसाइडन टॉर्पीडो लॉन्च। बम बारूद से 4 साल से चल रहे युद्ध का सबसे खौफनाक राउंड शुरू हो गया है। पुतिन ने महाविनाश के हथियारों को वॉर जोन में उतार दिया है। बैक टू बैक 2 एटमी धमाके कर पुतिन ने दुश्मनों के डार्क फ्यूचर की गारंटी दी है। यूरोप और अमेरिका अब पुतिन का परमाणु ताप झेल सकते हैं। पुतिन इतने क्रोध में हैं कि वो कुछ देशों को धरती के नक्शे से मिटा सकते हैं। ये है एटमी टॉर्पीडो पोसाइडन। ये है पुतिन का नया परमाणु हथियार। ये है दुनिया दहलाने वाला एटमी लड़ाका। ये है ट्रंप का कलेजा कंपा देने वाला धमाका। परमाणु हथियारों की टेस्टिंग का तूफानी दौर शुरू हो गया है। पुतिन ने बैक टू बैक डबल धमाका कर प्रेसिडेंट ट्रंप को भड़का दिया है। पुतिन की परमाणु चुनौती को कबूल करते हुए ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा और विनाशकारी एटमी जखीरा जुटाना शुरू कर चुका है। मतलब ये कि अब अमेरिका रूस में एटमी टकराव को कोई टाल नहीं सकता है। ये दुनिया सबसे विनाशकारी युद्ध के कगार पर आ चुकी है। एटमी हथियारों की सनक का फाइनल राउंड पुतिन के 2 परमाणु परीक्षण से शुरू हो गया है। महज 8 दिन के अंदर पुतिन ने 2 परमाणु हथियारों के विस्फोट से दुनिया दहला दी है। इक्कीस अक्टूबर को रूस ने परमाणु पावर से लैस बुरेवेस्तनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। पुतिन की यह मिसाइल लॉन्च पैड से 14,000 किलोमीटर दूर तक एटमी धमाका कर सकती है। पुतिन की एटमी मिसाइल की ताकत का अंदाजा जब तक दुश्मन लगा पाते, 29 अक्टूबर को उन्होंने दूसरा धमाका कर दिया है। रूस ने परमाणु क्षमता से लैस और परमाणु ऊर्जा से चलने वाले अंडर वाटर टॉर्पीडो पोसाइडन का पावरफुल टेस्ट कर तहलका मचाया है। पुतिन की परमाणु पावर के डबल होने की जानकारी मिलते ही ट्रंप तिलमिला गए हैं। बुसान विजिट के बीच ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि अमेरिका के एटमी कारखाने एक्टिव कर दिए गए हैं। ट्रंप ने पुतिन को धमकी दी है कि अमेरिका सबसे ज्यादा और शक्तिशाली परमाणु बमों का गोदाम बनाना शुरू कर रहा है। Seem to all be nuclear testing. Russia? We have more nuclear weapons than anybody. We don't do testing. You know, we've halted it many years ago. But with others doing testing, I think it's appropriate that we do also. Any details around the testing, sir? Like where, when? It'll be announced. You know, we have test sites. It'll be announced. बीते कुछ दिनों से पुतिन ने अपने हर कदम से ट्रंप को चिढ़ाया है। पुतिन ने ट्रंप से यूक्रेन युद्ध पर किसी भी डील से साफ इनकार कर दिया है। शांति समझौता टलने के बाद से पुतिन लगातार ताकत दिखा रहे हैं। रूस के हथियारों की जंगी ट्रेलर देखकर ट्रंप का दिमाग बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। रूस ने जिस टॉर्पीडो का टेस्ट किया है उसे पुतिन ने दुनिया का सबसे विध्वंसक न्यूक्लियर हथियार बताया है। यहां तक कि रूस की शैतान मिसाइल से भी ज्यादा विनाशकारी है पुतिन की टॉर्पीडो। But that's not all. You should know, yesterday we conducted another test of another promising system. This is the Poseidon unmanned underwater vehicle, also with a nuclear propulsion system. For the first time, we succeeded not only in launching it from a submarine using its booster motor, but also in igniting the nuclear propulsion system, which the vehicle used for a certain period of time. This is a tremendous success. सबसे डरावनी बात यह है कि एक बार अगर पोसाइडन का ट्रिगर दब गया तो फिर सर्वनाश होने से कोई रोक नहीं सकता है। पुतिन ने जिस परमाणु पावर से लैस टॉर्पीडो पोसाइडन का सफल परीक्षण किया है वो हथियार टॉर्पीडो और अंडर वाटर ड्रोन का बेजोड़ नमूना है। इसकी रेंज करीब 10,000 किलोमीटर है और ये 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर वार करता है। पोसाइडन लगभग 20 मीटर लंबा, 1.8 मीटर व्यास वाला और 100 टन वजन का है। इसमें 2 मेगा टन का वॉरहेड हो सकता है।
इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि इसके विस्फोट से रेडियो एक्टिव लहरें बन सकती हैं, जिससे समुद्र किनारे के शहर रहने लायक नहीं बचते। पुतिन ने बताया कि पहली बार यह हथियार पनडुब्बी से लॉन्च किया गया। पुतिन ने दावा किया है कि रूस की सबसे विस्फोटक मिसाइल सरमट SSX-29, जिसे नेटो फोर्स शैतान नाम देती है, उससे भी विनाशकारी है टॉर्पीडो पोसाइडन। Мощность Посейдона значительно превышает мощность даже самой нашей перспективной ракеты межконтинентальной дальности «Сармат». Такой в мире нет, как «Сармат». И у нас он еще на дежурстве не стоит. Скоро появится на дежурстве. Но «Посейдон» значительно превышает «Сармат» по мощности. И кроме того, по скоростям и по глубинам движения этого беспилотного पुतिन ने रूस के नए एटमी हथियार को ग्रीक लड़ाकू पोसाइडन का नाम दिया है। पुतिन ने पोसाइडन अमेरिका और नेटो की विस्तारवादी नीतियों का जवाब तक कहा है। पुतिन ने पोसाइडन की सबसे अहम खूबी इसके हमले में लगने वाली टाइमिंग को बताया है। प्रेसिडेंट ने दावा किया है कि पोसाइडन से दुश्मन पर हमले के लिए महज कुछ मिनट या सेकंड का वक्त लगता है।